सर कहीं ना कहीं ये भी सुनने में मिला है कि आज भाजपा पार्टी के भी आप कुछ पद रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई आपके पास पद है और भीम मोदी आर्मी का भी, तो उसका भी थोड़ा सा खुलासा करेंगे। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के भारतीय मोदी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजीव आहूजा जी हैं और उन्हीं राजीव आहूजा जी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है मुस्लिम मोर्चा का। ये एक पद तो ये हुआ मेरे पास। दूसरे, मैं 2010 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर मंडल और जो है महानगर और प्रदेश स्तर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री स्तर पर मैं पदों पर काम कर चुका हूँ और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखते हुए भारतीय मोदी आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन सरकार समर्थक। और मैं मन्नत न्यूज़ चैनल का उत्तराखंड प्रभारी हूँ, ठीक है। स्टार न्यूज़ का मैं उत्तराखंड प्रभारी हूँ और हेल्थ इज़ वेल्थ न्यूज़ का मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ उत्तराखंड का। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके साथ कोई घटना घट जाती है, 28 तारीख से ये घटना घटित हुई है, अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आई है, आश्वासन दिया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कहीं ना कहीं मैंने आपको जो बताया है कि मैं पीड़ित हूँ और पीड़ित ही की तरीके से मैं कप्तान साहब से मिला हूँ। अच्छा, पार्टी का कोई ना मैंने उनको अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन मैं पीड़ित हूँ, एक का बाप हूँ और उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको जान से मारने की कोशिश की गई है और मैं एक पीड़ित ही की तरीके से कप्तान साहब से मैंने गुहार लगाई है, जिसका मुझे पूरा आश्वासन है कि मेरे साथ न्याय होगा और इन गुंडों और बदमाशों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको तस्वीरों में एक वर्कशॉप दिख रही होगी। यहाँ पर 28 तारीख को एक घटना घटित होती है। 3 अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर आके वर्कशॉप के जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और यहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहे थे गाड़ी में, तो उनको निकाल कर मारना शुरू करते हैं और मारपीट की पूरा मामला जानने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद आहिल खान। आप ये वर्कशॉप आप ही चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, उस दिन 28 तारीख को क्या हुआ था? मैं अकेला ही था, कोई भी नहीं था मेरी वर्कशॉप में। मेरे जो वर्कर थे, किसी के घर में प्रॉब्लम थी, सब कोई नहीं था, मैं अकेले काम कर रहा था एक गाड़ी में। तो अचानक से आते हैं पीछे से, पहले उन्होंने देखा इधर उधर कोई नहीं है, अकेले से बातचीत करते रहे मेरे साथ। फिर बाहर गए, बाहर देखा कि कोई नहीं है, उसके बाद आते ही मारने स्टार्ट कर दिया। मैंने पूछा भी क्यों हुआ, क्या कर रहे हो? आपका कोई वाद विवाद रहा है उन लोगों से पहले? मेरा तो कोई, मैं तो जानता भी नहीं अच्छे से कौन है क्या नहीं। जानते नहीं, तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, मैंने पुलिस को सूचना दी। कौन सी चौकी में गए थे आप? ये आईएसबीटी चौकी। आईएसबीटी चौकी में। अच्छा, अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में आई है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 3-4 दिन हो गया। चोट कहाँ पर लगी थी? एक कान में है और ये सर में है, ये यहाँ पे गुम चोट है, पेट में है, कमर में है और हाथ भी सब छिल गया था। मतलब 4-5 दिन हो गए तो खराब है बहुत ज़्यादा। तो आप क्या चाहते हैं, कानून से क्या मांग करते हैं? आपके साथ जो ये घटना को अंजाम दिया गया है 3 अज्ञात लोगों ने और आपने उनके खिलाफ कंप्लेन भी की, अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई है, तो कानून से क्या चाहते हैं, आप क्या कहना? मैं तो ये चाहता हूँ कि कानून उनको पकड़े और उनको जेल में डाले। मैं मुकदमा करना चाहता हूँ और मैं कभी लड़ा नहीं, ना मेरी कभी आज तक कोई रिकॉर्ड है लड़े झगड़े का चौकी में, और जान से मारने की धमकी, और मैं भी जान बचा के भागा हूँ। जब उसने बोला ना मार इसको, वो बोल रहे थे कोई सुमित चौधरी भाई है मेरा पुलिस में और जो तुम्हारे पे वो कर लो। जी, मेरा नाम फैयाज अहमद है। अच्छा, ये जो लड़का है, इसके साथ जो घटना हुई है, ये आपका क्या लगता था? ये मेरा छोटा बेटा है आहिल खान। ये पूरी घटना को बताइएगा, हुआ क्या? हुआ क्या कि ये यहाँ पर 28 तारीख को लगभग 3:30 बजे के करीब अकेला था। यहाँ पर कोई वर्कर नहीं था, कोई नहीं था, ये सिर्फ अकेला था। ये अंकित चौधरी करके कोई है लड़का, बदमाश है, गुंडा है, वो अपने 2 और बदमाशों को साथ लेके आया और आकर के जैसा इसने मुझे बताया, जब मैं आया तो इसको पूछा होगा तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, तो वो बाहर था। इसने बोल दिया वो 2 दिन बाद आएगा, आप उससे आकर के 2 दिन बाद बात कर लेना। तो उन्होंने कहा तू कैसे बोल रहा है? उसने कहा मैं तो भाई बदनी से बोल रहा हूँ मैं कोई। तो इसी बात पे उन्होंने इसको मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसका इतना मारा कि सामने बैंक है,
यूको बैंक, इसने भाग करके सड़क पार करके वहाँ पे जा करके जान बचाई, ठीक है। और वो बॉडी बिल्डर, बदमाश, गुंडे, हट्टे कट्टे और ये बच्चा, ठीक है, और इसको अधमरा करके फिर इसको 2-3 लोग आईएसबीटी चौकी लेकर के गए। तब वहाँ पर इसकी मैं पहुँच गया, तब इसकी रिपोर्ट मेडिकल करा करके तब इसकी रिपोर्ट हमने दर्ज कराई। अभी इसमें कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है? कानूनी कार्रवाई तो इसमें ऐसा है कि कोई वो यहाँ पर बोल के गया है अंकित चौधरी कि सुमित चौधरी मेरा भाई है जो कि उत्तराखंड पुलिस में है, ठीक है। और हमें जो पता चला है कि कुछ दिन पहले तक वो सुमित चौधरी आईएसबीटी चौकी पर ही तैनात था, और आज की डेट में वो सुना है कि वो सहसपुर थाने में तैनात है। और हम आईएसबीटी चौकी गए तो वहाँ कुछ नहीं हो पाया। तब हम अगले दिन 29 तारीख को हम कप्तान साहब से मिलने के लिए गए। कप्तान साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तो उनके जो पीआरओ बैठते हैं उनको हमने अपनी घटना से अवगत कराया। उनको हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाए जिसमें तीनों लोग मेरे बेटे को मार रहे हैं, और मेरे बेटे ने एक भी हाथ उनके ऊपर नहीं उठाया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने भी कहा मेडिकल को देख करके कि इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए और मैं आईएसबीटी चौकी पहुँचा। वहाँ इंचार्ज साहब से मिला, इंचार्ज साहब ने मुझसे कोई बात नहीं की, ठीक है। मैं वहाँ से चला, अगले दिन हम जो है फिर वहाँ मैंने पटेल नगर इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझको बोला कि आप शाम को आना, सुबह आना। तो ऐसे होते होते फिर मैं कल फिर दोबारा कप्तान साहब से मिला और अपनी पीड़ा कप्तान साहब को मैंने बताई, और मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई वो मैंने कप्तान साहब को उससे अवगत कराया। तो कप्तान साहब ने मुझसे, मैंने बोल दिया कि साहब ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है और तीनों लोग ये मेरे बेटे को मार रहे हैं, और मेरे बेटे ने अब तक इन पे कोई हाथ भी नहीं उठाया। तो कप्तान साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि इसमें आप जैसे चाहेंगे ऐसे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जी, आप संतुष्ट हैं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर जी ने जो आपको कहा है कि कानूनी कार्रवाई अमल में आएगी और जैसा कि आप चाहते हैं वैसा होगा, तो आप संतुष्ट हैं कप्तान साहब के इस? देखिए, मैं पहली बार ही इस घटना को लेकर कप्तान साहब से मिला हूं, और इस मिलने पर ही उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आपके साथ न्याय होगा, आपके बेटे के साथ न्याय होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देहरादून का प्रशासन, हमारे देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दिलीप सिंह कुंवर साहब और हमारे प्रदेश के डीजीपी और पुलिस प्रशासन सब लोग सक्षम हैं। और युवा यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी ये घोषणा की है परसों कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से पुलिस प्रशासन चलाए, ठीक है। तो अब ये क्या है कि इसमें हीला हवाली कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, ये एक जांच का विषय है। मैं पीड़ित हूँ, मैंने अपनी पीड़ित होने का इसकी न्याय की गुहार एसएसपी देहरादून से लगाई है, और जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। और मैं चाहता हूँ ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इन पर ये 302 का मुकदमा, ये जान से मारने की नीयत से आए थे, इन पर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए।